हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज एग्जाम की नीड पे और आपकी डिमांड पे मैं आज सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम में आपको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे, फिर कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे, और आपका सेफ स्कोर मतलब कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप सेफ जोन में आ जाए, मतलब सिलेक्शन 100% श्योर हो ही जाए। उसके बारे में बात करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि हमारा पेपर पहले हो रहा है, क्या हम खतरे वाले जोन में, अगर मान लीजिए पेपर टफ आ गया और बाकी जिनका अभी पेपर नहीं है और जिनका पेपर बाद में है, क्या उनको कुछ फायदा होगा, या अगर उनका पेपर इजी आया तो क्या होगा। तो इस बारे में हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपको एनटीपीसी का एग्जाम अटेम्प्ट किस हिसाब से करना है। सभी को बताइए 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 90 मिनट्स आपके पास अवेलेबल है। अब शुरुआत कैसे करें हम लोग। हमारे पास दो सिनेरियो हैं। या तो एग्जाम पेपर ऐसा रहेगा कि रीजनिंग का पोर्शन अलग है, मैथ्स का पोर्शन अलग है और जीएस का पोर्शन अलग है। या फिर ऐसा रहेगा कि सब कुछ मिक्सअप रहेगा। दोनों में से कोई पैटर्न बन सकता है। पिछले वाले के अकॉर्डिंग देखे तो मिक्स पेपर आया हुआ था आपका। तो अगर फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, अगर सारे पेपर पैटर्न अलग अलग है तो शुरुआत करेंगे हम रीजनिंग से। हमेशा याद रखना, शुरुआत आपको रीजनिंग से करनी है अगर आपका सेपरेट सेपरेट पोर्शन आता है तो। रीजनिंग की शुरुआत कीजिए पहले नंबर से, कर दे जाइए। अगर मान लीजिए पहला, क्योंकि शुरुआत के 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस क्या रहने वाला है। तो शुरुआत के 3 क्वेश्चंस में जरा सा भी घबराना नहीं है आपको। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन सीरीज आ गई, बड़ा क्वेश्चन सीरीज का, मत अटेम्प्ट कीजिए। देखो ही मत, मैं तो ये बोलूंगी सीधा रिव्यू पे मार्क कीजिए। किस पे? रिव्यू पे। रिव्यू पे मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल थोड़ा इजी आ जाए, मान लीजिए अल्फाबेट का आ जाए, फिर कोई और सवाल जो आपको आता है पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि शुरुआत के 4 से 5 सवाल ही आपके डिसाइड करने वाले हैं कि पूरा पेपर आपका कैसा रहने वाला है। इसलिए शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपको वो अटेम्प्ट करने जो आपको आते हैं। याद रखना, कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाएगा। उसके बाद जब जो आपके हाथ कप कपा रहे होंगे वो हाथ कपाना बंद हो जाएंगे और आप पेपर फटाफट से कर पाओगे। याद रखिएगा, शुरुआत के 5 से 6 क्वेश्चन आपको वो करने जो आपको आते हैं। मान लीजिए मैंने क्या बोला, मान लीजिए सीरीज पहले आ गई, अब पता नहीं आती है नहीं आती है, रीजनिंग सीरीज में फंसना जाते हैं बच्चे, इसलिए छोड़ दीजिए उसको, रिव्यू के मार्क कर दीजिए, आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तीसरा अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे करके जाते हैं आप, रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट करते जाइए। पूरा रीजनिंग का हो गया, फिर वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं रीजनिंग के जो आपने छोड़ दिए थे। या फिर एक ऑप्शन आता नीचे, मार्क एज रिव्यू लिखा हुआ, नीचे देखोगे आप, मार्क एज रिव्यू करके ऑप्शन लिखा हुआ आता है। आप बिना आंसर को टिक लगाए इस पे मार्क कर दीजिए, तो क्या होगा, क्वेश्चन पर्पल कलर का हो जाएगा। तो आपको आसानी होगी ढूंढने में कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। ये मैं अपनी रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली, पूरी हो गई। आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करने में मैक्स टू मैक्स मैं बता के चल रही हूँ 18 या 15 से 18 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। जब आप सॉल्व कर रहे हो, घड़ी की ओर देखते हुए चलना। 18 मिनट्स मोर देन इनफ है। ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मैक्स टू मैक्स 18 मिनट्स। 18 मिनट से ऊपर आपको टाइम नहीं लगाना है, पहली बात। अब बात करते हैं मैथ्स की। सेकंड आप अटेम्प्ट करेंगे, मैथ्स को अटेम्प्ट करेंगे, जीके अभी नहीं अटेम्प्ट करना आपको, मैथ्स का अटेम्प्ट करेंगे। पहले आप क्या करना है, आपको मैथ्स में जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो करते जाइए। मान लीजिए पहला सवाल आपका टाइमर वर्क का है, आपने अटेम्प्ट किया। दूसरा सवाल आपको ज्योमेट्री का है, आपको आता है, अटेम्प्ट कर लिया, कोई बात नहीं। तीसरा सवाल मान लीजिए पाइपलाइन सिस्टम का है, आपको लग रहा है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या करें, मार्क एज रिव्यू। मार्क एज रिव्यू यूज कीजिए इन चीजों का, आपके लिए दी गई है ये। मार्क एज रिव्यू कीजिए, वो क्वेश्चन पर्पल कलर का हो जाएगा, उसको भी छोड़ रखा है, आगे अटेम्प्ट करते जाइए। इस तरीके से जो आपको सवाल आता जा रहा है, जो एक बार में सवाल पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है करना कैसे, तुरंत हो रहा है, वो करते जाइए। इसमें लग रहा है आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा, उसको मार्क एज रिव्यू कर दीजिए। और जो बिल्कुल ही नहीं आता उस पर कुछ मत कीजिए कि भाई ये तो मुझे फॉर्मूला आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, उसको कुछ नहीं करना है। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, 30 में से 20 सही करके आना। याद रखिएगा, ये 20 सही करके आना हमारा मकसद है, ये बात याद रखना है। जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ते चलिए, जो लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सोचने में हो जाएगा ये सवाल, उसको मार के रिव्यू करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए मैथ्स का। ऐसा करने में आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट्स में आपके पास 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो नहीं आता उसको छोड़ते हुए चलिए, जो आता है लग रहा टाइम लगेगा उसको मार के रिव्यू करते चलिए। 20 मिनट्स मैक्सिमम में आपका पूरा मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब क्या करें, अब आप जीके पे जाइए। मैथ्स के वो क्वेश्चन अभी नहीं करना है, अब आप जीके पे जाइए। जीके में ऐसा हिसाब होता है, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता।
सोचने का कोई हिसाब होता ही नहीं है। जीके में 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 मिनट में 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुझे लगता नहीं हो। किसी में पढ़ना है और आंसर देना है, पढ़ना आंसर देना है। जो नहीं आता वो नहीं आता, सोचने पे भी नहीं आएगा वो, तो ऑब्वियस सी बात है। जो आता है वो करते जाइए और पूरा 15 मिनट में हो जाएगा। इस पूरे को करने में आपको मुश्किल से मुश्किल मैं बता रही हूँ, आपको 50 मिनट लगेंगे पूरा इतना करने में। 50 मैक्सिमम मान लीजिए 60 मिनट लग जाएंगे। 60 मिनट से इतना करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट चीज की। अब क्या करना है आपको, मैथ्स पहले रीजनिंग में जाना है। रीजनिंग में कुछ सवाल जो आपने छोड़ दिए हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं उनको थोड़ा दिमाग लगाने पे, रीजनिंग करिए क्योंकि रीजनिंग का जल्दी आंसर आएगा। रीजनिंग करिए क्योंकि रीजनिंग हमें 30 में 30 मार्क्स भी लेके आने हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद मैथ्स के उन क्वेश्चन पे आना है जो पर्पल कलर के हैं, जो पर्पल कलर के उन पे आना है आपको। फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलिए, करते हुए चलिए, करते हुए चलिए, और इतना मुझे करने में मुझे लगता नहीं 30 मिनट से ऊपर लगेगा आपको। तो ये आपके पूरे 90 मिनट्स का मैंने शेड्यूल बताया है। अगर इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट भी हो जाएगा, प्रॉपरली भी होगा और समय बचेगा भी। याद रखिएगा, रीजनिंग को 18 मिनट में करना है, मैथ्स का पहला पोर्शन 20 मिनट में करना है, फिर जीके 15 मिनट में करना है, उसके बाद बाकियों को वापस से रिवाइज भी करना है। ये शेड्यूल होगा तो आपके नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। पहली बात, ये सिनेरियो आता है तो आपको ऐसा करना ही है। अगर मान लीजिए सिनेरियो आपको ऐसा बना कि मिक्स क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी है, मैथ्स के भी, जीके के भी है, तो हम कैसे करेंगे? हो सकता है ना कि पिछले साल पेपर ऐसा आया था, हो सकता है इस बार भी ऐसा आ जाए, तो क्या करेंगे? तो ध्यान दो, इसको कुछ लोग बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले मान लीजिए उन्होंने मन में सेट कर लिया, उन्होंने मन में सेट किया बोले में रीजनिंग करनी है, तो वो सिर्फ रीजनिंग ही करते जाएंगे। रीजनिंग है करेंगे, बाकी कोई स्किप स्किप स्किप, फिर रीजनिंग है करेंगे, वापस स्किप स्किप स्किप। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने में समय ज्यादा बर्बाद होता है। कुछ लोग मैनेज कर पाते हैं, पर जो हमारा जो एग्जाम का जो कंप्यूटर होता है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है जितना हमारा घर का होता है। तो स्किप करने में भी बहुत सारे सेकंड चले जाते हैं, वो सेकंड्स कब मिनट्स में चेंज हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। पहला सवाल है, अटेम्प्ट कीजिए। अगर सवाल आपको एक बार में हो रहा है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, एक बार में ही हो रहा है, तो करते हुए चलिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल रीजनिंग का आया, आपसे नहीं हो पा रहा है, लग रहा थोड़ा टाइम लगेगा, मार्क एज रिव्यू, इसका यूज करिए, बहुत काम आएगा। मार्क एज रिव्यू, और याद रखना, आंसर लगा के मार्क एज रिव्यू नहीं करना है, बिना आंसर लगाए मार्क एज रिव्यू करना है। ये बात याद रखना, आंसर को नहीं लगाना, सिर्फ मार्क एज रिव्यू करना है। सवाल जो है पर्पल कलर का हो जाएगा। आगे बढ़िए, जो आता जाए वो करते जाइए, जो नहीं आ रहा उसको मार्क एज रिव्यू। और जो बिल्कुल ही नहीं आता, आपको पता है, देखो देख के समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई ज्योमेट्री का सवाल है, बहुत डेप्थ का सवाल आ गया, आपको पता है मैंने इतना डेप्थ में पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कर कैसे पाऊंगा? कोई टिक मत लगाइए उस पर, आगे बढ़ते जाइए। ये आपको फॉलो करना है। ऐसा एक बार पूरा चले जाइए, ऐसा पूरा एंड तक 100 क्वेश्चन तक जाने में आपको मैक्स टू मैक्स 45 मिनट लगने चाहिए। इतने 45 मिनट में आपको 45-50 मान लो, 50 से ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। 50 से अंदर आपको पूरा शुरुआत से 100वें क्वेश्चन तक आपको जाना है 50 मिनट के अंदर। उसके बाद आप क्या करें, वापस से उन क्वेश्चन पे आना शुरू कीजिए जो आपने पर्पल कलर के हैं, जो आपने मार्क एज रिव्यू लगा रखा है, उनको पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। ऐसे करोगे तो समय भी कम लगेगा, समय की बचत भी होगी और चीजें इजीली होगी। जो आता है वो सारा सही भी हो जाएगा और वापस आप कर भी पाएंगे। एक और बात ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके 80 से ऊपर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कीजिए। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डाउट है तो उसको डाउट में रहने दीजिए, अटेम्प्ट मत कीजिएगा। तो ये तो आपके पास ये है कि आपको अटेम्प्ट कैसे पॉइंट करना है अगर आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट वाले में आ जाए या फिर कंबाइन वाला आ जाए। तीसरा, जो इस समय मुझे लगता है सबसे ज्यादा मतलब बच्चों को डर लग रहा है कि हमारा पहले शिफ्ट का पेपर है, क्या हमें नुकसान हो रहा है, या अगर हमारा पेपर टफ आ गया तो हम क्या मेरिट में नीचे चले जाएंगे, जो बाकी बाद वाले जो बच्चे हैं जो पेपर देंगे उनको तो फायदा हो जाएगा। तो ये बात बहुत ही गलत बात है। क्यों? पहली बात ये है, जितना समय आपको मिला उतना समय उन बच्चे को मिला है। पेपर के फॉर्म को निकले 2 साल हो चुके हैं, अगर किसी बच्चे ने 2 साल में तैयारी नहीं कर पाई है, वो 4 दिन में तैयारी कर भी नहीं पाएगा, ना आप ना कोई और। पहली बात, जिन्होंने तैयारी कर ली वो तैयारी कर ली है, अब आगे कोई तैयारी होनी नहीं है, केवल रिवीजन होना होता है और कुछ नहीं होना होता। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका पेपर जो है पेपर शिफ्ट हार्ड भी आ गई, तो वो केवल आपके लिए हार्ड नहीं होगी, सब बच्चों के लिए हार्ड होगी। नॉर्मलाइजेशन सब में होना ही है, तो वो कोई कोई मतलब वो दुखने वाली बात नहीं है आपकी कि आपका पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा।
सबका पेपर हार्ड आएगा, ये बात ध्यान दीजिए। कुछ बच्चों के मन में ये हो रहा है कि यार मैं बहुत डर लग रहा है, अगर पता नहीं पेपर कैसा होगा, क्या नहीं होगा, नहीं सोचना आपको। केवल इतना आपको दिमाग में रखना है कि आपने 2 साल पढ़ाई करी है, आपने 2 साल पढ़ाई करी है, आपको आता है सारी चीज़ें, पेपर इतना टफ आना है नहीं, आप करके आ सकते हैं। मन को केवल इतना समझाइए कि आपको आता है चीज़ें, आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको याद है, आप कर सकते हैं। केवल दिल को इतना बोलते हुए चलिए, पेपर आराम से रिलैक्स वे में होगा। एग्ज़ाम देते समय भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 80 या 100 अटेम्प्ट करने हैं। ये सोचोगे और ही कम नंबर आ जाएँगे आपके। आपको सिर्फ़ इतना सोचना है, इतना मुझे आता है वो मैं पूरा करके आऊँगा, अपना 100% दे के आऊँगा भई। क्योंकि मैंने 2 साल से तैयारी करी है, 2 साल थे मेरे पास तैयारी करने के लिए, उन 2 सालों में मैंने नहीं किया है तो क्या करूँगा मैं? पूरा पेपर मैं करके आऊँगा, मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। इतना सोच के जाओगे, पेपर भई आराम से बढ़िया होगा, टेंशन लेना ही नहीं है। बाकी हम खड़े हैं आपके साथ, हर कदम पे साथ देने के लिए आपके लिए। तो और दूसरी सी बात है सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर हम जज कर सकते हैं, 75 के अराउंड सेफ स्कोर रहेगा आपका। आप कोशिश कीजिएगा कि 75 से ऊपर ही अटेम्प्ट करें। बाकी मैं तो अब यही बोलूँगी, सेफ स्कोर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए अब। क्योंकि जो सोचने वाला काम था वो हो चुका, अब कुछ नहीं होना। ना तो आपके सोचने से कुछ चेंज होगा, ना ही कुछ और होना है। तो केवल पेपर को अच्छा करके आने का कोशिश कीजिए, बाकी देखी जाएगी क्या होता है। ठीक है? तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, जो आपकी मार्किंग स्कीम है। एक और बात, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.3 से नंबर कटेंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। मार्केज रिव्यू वाले का यूज़ कीजिए। मैंने समझाया है आपको कि मार्केज रिव्यू का मतलब क्या होता है। आंसर टिक लगाने के बाद मार्केज रिव्यू नहीं करना है, ठीक है? बिना आंसर लगाए करिएगा, जिससे कि आपका इन केस अगर उसको देख नहीं पाते हो लास्ट में जाते-जाते, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन काउंट ना हो आपका। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो पूरा यूज़ कीजिए, जी जान लगा दीजिए, 2 साल के बाद पेपर हो रहा है। अल्लाह मैं तो यही बोलूँगी, झंडे गाड़ दीजिएगा बस। बस तो इसी बात पे जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। पेपर अच्छा करके लेके आना और बस यही है। टेक केयर, बाय बाय।